पर असल में आपके जलवे को आंखों से देखना था। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरों को प्यार से देखा और बकरी लेकर वापस घर आ गए। जब इस मोजज़े को लोगों ने सुना तो हर तरफ शोर उठ गया कि हलीमा का 3 साल का बेटा शेर से बकरी वापस ले आया। वो सब ताज्जुब में थे कि ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। इस तरह बचपन से ही हुजूर पाक की मशहूरियत में इजाफा होता गया। रेगिस्तान की हवा उस दिन कुछ अजीब सी थी। बीबी हलीमा की झोंपड़ी के पास बच्चे खेल रहे थे और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन बच्चों के साथ कुदरती मासूमियत और सुकून के साथ खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते आपका चेहरा सफेद पड़ गया और आप जमीन पर गिर पड़े। आसमान से 2 फरिश्ते उतरे। उनके हाथों में चांदी का तसला था जो बर्फ और जमजम के पानी से भरा हुआ था। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, नरमी से लिटाया और आपका सीना चीर दिया। हलीमा के बेटे दौड़ते हुए घर की तरफ भागे और चीखते हुए बोले, अम्मी अम्मी, मोहम्मद के साथ अजीब वाकया हुआ है। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेटे हैं। चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा है। फरिश्ते उनका सीना धोकर वापस बंद कर चुके थे। दिल से काला हिस्सा निकालकर दूर फेंक दिया गया था। हलीमा का दिल कांप गया। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और घबराकर हारिस से कहा, यह कैसा मंजर था? क्या इस बच्चे पर कोई बुरी नजर लग गई? हारिस ने सन्नाटे में डूबे लहजे में कहा, नहीं हलीमा, ये मामला किसी इंसान का नहीं, ये अल्लाह का काम है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे डर है कहीं ये किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। हमें इसे इसकी माँ के पास पहुंचा देना चाहिए। हलीमा की आंखें नम हो गईं। उनके दिल में नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर चुकी थी। वो जानती थीं कि इस बच्चे के आने से उनकी जिंदगी में बरकत आ गई थी। उनके घर की बकरियां दूध देने लगी थीं। उनकी जमीन हरी भरी हो गई थी। उनका कबीला खुशहाल हो गया था। अब इस नन्ही रहमत को छोड़ना उनके लिए आसान न था, लेकिन एक माँ का डर हमेशा हावी हो जाता है। हलीमा ने हौले से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो हारिस, हम सफर की तैयारी करते हैं। अब इसे इसकी माँ के हवाले कर देना चाहिए। मक्का की तरफ सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर ऊंट की चाल धीमी और बोझिल थी। बीबी हलीमा की आंखों में आंसू थे। वो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, कभी उनके नन्हे हाथ पकड़ लेती, कभी सीने से लगा लेती। उनके दिल की हालत अजीब थी, मोहब्बत और डर का मिला जुला समुंदर। रास्ते में जब रात उतरती तो तारे झिलमिलाते और हवा ठंडी हो जाती। बीबी हलीमा नींद में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाए रखती। उन्हें लगता कि ये बच्चा कोई अमानत है जो अल्लाह ने उनके हवाले की थी और अब वो इसे इसकी असल जगह वापस